हमेशा से इंसानों को खोए हुए शहरों की कहानियों ने अपनी ओर खींचा है, जैसे अटलांटिस। लेकिन क्या हो अगर ऐसी ही एक कहानी, एक हकीकत हमारे भारत के तट पर ही समंदर की गहराइयों में दफन हो। चलिए आज पूंपुहार के इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और यही वो एक सवाल है जो इस पूरी खोज के दिल में है। सोचिए जरा, एक ऐसा शहर जिसके बारे में हम जानते हैं वो असल में हजारों साल ज्यादा पुराना निकले। ये सवाल हमारे पूरे इतिहास को देखने का नजरिया बदल सकता है। तो हम बात कर रहे हैं पूंपुहार की। ये कोई आम शहर नहीं था। एक जमाने में ये शुरुआती चोल राजाओं की राजधानी हुआ करता था। एक ऐसा जगमगाता बंदरगाह जो आज सिर्फ एक किंवदंती बनकर रह गया है, जिसे समंदर अपनी लहरों के नीचे छुपाए हुए है। तो पूंपुहार, या जिसे कावेरी पुंपट्टिनम भी कहते थे, था क्या? देखिए, ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था। ये उस जमाने का एक तरह का ग्लोबल सुपर हब था। प्राचीन तमिल साहित्य, जिसे हम संगम साहित्य कहते हैं, उसमें साफ साफ लिखा है कि कैसे यहाँ रोम, ग्रीस और साउथ ईस्ट एशिया से जहाज आते जाते थे। मतलब ये एक कॉस्मोपॉलिटन सेंटर था। तो आखिर हमें इस खोए हुए शहर के बारे में पता कैसे चला? इसकी पहली झलक हमें कहाँ मिलती है? इसका जवाब छिपा है हजारों साल पुरानी तमिल कविताओं में, जहाँ कवियों ने इसकी शान और शौकत के बारे में कमाल के किस्से लिखे हैं। ये सिर्फ किताबों के नाम नहीं हैं। शलप्पदिकारम, मणिमेखलय, पट्टिनप्पाले, ये संगम साहित्य के वो खजाने हैं जो हमारे लिए एक तरह से टाइम मशीन का काम करते हैं। इन्हीं में वो सुराग छिपे हैं जिनसे हमें इस शहर के होने का, इसकी बनावट का और वहाँ की जिंदगी का अंदाजा लगता है। जैसे एक कविता में लिखा है, जंगली हाथियों की तरह प्रभावशाली जहाज पास आते थे। उनके मस्तूलों पर व्यापारियों के पसंदीदा ध्वज लगे होते थे। सोचिए, क्या जबरदस्त तस्वीर खींची है। ये लाइनें हमें बताती हैं कि वो बंदरगाह कितना व्यस्त, कितना जिंदा दिल रहा होगा। वहां हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता था। और जानते, सबसे कमाल की बात क्या थी? ये शहर बेतरतीब नहीं बसा था। इसकी प्लानिंग गजब की थी। शहर को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा गया था। एक था मरुवूर पाक्कम, जो समंदर के पास था। ये था कमर्शियल एरिया, व्यापारियों, बुनकरों और विदेशी ट्रेडर्स का इलाका। और दूसरा था पट्टिनपाक्कम, जहां राजा, उनके मंत्री और बाकी शाही लोग रहते थे। मतलब उस जमाने में भी प्रॉपर अर्बन प्लानिंग थी। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये शहर इतना शानदार था, इतना बड़ा था और इसके बारे में इतना कुछ लिखा गया, तो फिर ये आखिर गायब कैसे हो गया? और यहीं से ये कहानी एक गहरा रहस्य बन जाती है। देखिए, पूंपुहार का अंत अचानक एक दिन में नहीं हुआ। ये धीरे धीरे कई सदियों में हुआ। पहले लगभग 3री सदी ईसा पूर्व में एक भयानक सुनामी आई, जिसका जिक्र मणिमेखले महाकाव्य में भी है। फिर कुछ सदियों बाद और विनाशकारी लहरों ने तबाही मचाई, और इसके ऊपर सदियों तक समंदर का लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहा और जो कुछ भी बचा था उसे भी निगल गया। और बस इसी तरह करीब 2000 सालों में एक फलता फूलता महानगर धीरे धीरे लोगों की यादों से मिटता गया। एक हकीकत से वो एक आधी अधूरी, भूली बिसरी कहानी बनकर रह गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम आते हैं आज के दौर में। अब मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी इतिहास के इस खोए हुए पन्ने को फिर से ढूंढ निकालने में लगी है। और जो कुछ मिल रहा है वो, सच कहूं तो, हमारी सारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। आज की खोज पुरानी तरीकों से नहीं हो रही। ये बिल्कुल हाईटेक है। हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी यानी NIOT जैसे संस्थान हैं। उनके पास सागर तारा और सागर अन्वेषिका जैसे खास रिसर्च जहाज हैं, जो मल्टी बीम इको साउंडर और सब बॉटम प्रोफाइलर जैसी कमाल की टेक्नोलॉजी से लैस हैं। आसान भाषा में कहें तो ये समंदर के अंदर देख सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है? ये एक तरह की डिजिटल खुदाई है। सबसे पहले मल्टी बीम इको साउंडर से समंदर के तल का एक 3D मैप बनाया जाता है। फिर सब बॉटम प्रोफाइलर ध्वनि तरंगे भेजकर ये पता लगाता है कि जमीन के नीचे क्या है। जब साइंटिस्ट्स को डेटा में कुछ अजीब, कुछ ऐसा दिखता है जो नेचुरल नहीं लगता, मतलब जो इंसानों का बनाया हो सकता है, तब वो कंफर्म करने के लिए कैमरे वाले रोबोट यानी ROVs को नीचे भेजते हैं। और इस डिजिटल खुदाई से जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख देने वाले हैं। जो कुछ सामने आया है वो वाकई में चौंकाने वाला है।
देखें, अब तक हम सब क्या मानते आए थे, यही कि पूंपुहार संगम काल का शहर है, मतलब लगभग 2500 साल पुराना। ये वो कहानी थी जो हमें किताबों और साहित्य से पता थी। लेकिन अब नए जियोलॉजिकल और अंडर वाटर सबूत एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां कर रहे हैं। ये सबूत इशारा कर रहे हैं कि इस शहर की जड़ें 2500 साल नहीं, बल्कि करीब करीब 15,000 साल पुरानी हो सकती हैं। जी हाँ, 15,000 साल। ये इतिहास को पूरी तरह से बदल देने वाली बात है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। साइंटिस्ट को ठोस सबूत मिले हैं। तट से 40 किलोमीटर दूर, 50 से 100 मीटर की गहराई में इंसानों के बनाए स्ट्रक्चर्स मिले हैं। एक 11 किलोमीटर लंबा विशाल बंदरगाह, एक ऐसा डॉकयार्ड जहां एक साथ 70-80 जहाज खड़े हो सकते थे, और तो और एक पुराने लाइट हाउस की नींव भी मिली है। और सबसे बड़ी बात, ये सब जिस गहराई पर मिले हैं, वो आज से 15,000 साल पहले के समुद्री स्तर से मेल खाता है, यानी पिछले हिमयुग के आखिर का समय। तो इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये सारी बातें कंफर्म हो जाती हैं, तो पूंपुहार सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सबसे पुराने और सबसे एडवांस शहरों में से एक बन जाएगा। ये खोज मानव सभ्यता के इतिहास का एक पूरा चैप्टर दोबारा लिखने पर मजबूर कर देगी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर 15,000 साल पुराना इतना विकसित शहर समंदर में गुम हो सकता था और हमें आज पता चल रहा है, तो सोचिए हमारे महासागरों की गहराइयों में ऐसे और कितने खोए हुए संसार, कितने अनसुने रहस्य खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।